जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं, चूँकि उनकी जो 3 साला मियाद है वो नवंबर 2025 यानी कि इसी साल मुकम्मल होने जा रही है। आपको याद होगा कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट में कुछ तरामीम की थी, जिनके बाद उन्होंने तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जो सरबराहान हैं इनकी जो मियाद है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की थी, लेकिन उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शामिल नहीं थे। तो लिहाजा नवंबर में वो अपना 3 साल की जो मियाद है इसे मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो ये भी बड़ा ओहदा जो है वो खाली हो जाएगा, तो फिर इस बड़े ओहदे पर भी तकर्रुर होना है। और उसके अलावा ज़ाहिर है नए जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो भी प्रमोट होंगे। उसके अलावा इस अहम ओहदे पर भी तकर्रुर होना है, तो इसके लिए भी ज़ाहिर है सीनियरिटी लिस्ट से ही फ़ैसला होना है। तो अगर आसिम मलिक साहब जो हैं इन्हें वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है, तो फिर उनके बाद इनाम हैदर साहब जो हैं ये सीनियर तरीन होंगे। लेकिन इनाम हैदर साहब जो हैं वो NDMA के चेयरमैन हैं। और फिर उनके बाद जो दूसरे नंबर पे होंगे वो फ़याज़ शाह साहब जो कि कोर कमांडर लाहौर हैं। उसके बाद नुमान ज़िक्रिया साहब ये कोर कमांडर मंगला हैं। और इसी तरह फिर वो बाकी जनरल ज़फ़र साहब हैं, एहसन गुरेज साहब हैं, तो बाकी के नाम हैं। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है ये जो 3-4 मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनमें से किसी एक का जो है वो चुनाव किया जा सकता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। लेकिन अगर साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को एक्सटेंशन दी जाती है तो फिर ज़ाहिर है वो तो इसी ओहदे पे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हो सकता है उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त एक गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के माबैन मामलात अभी तक जो है वो नॉर्मल नहीं हुए।